मित्रों नमस्कार। आपने सुना होगा, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ये हमारा देश कभी सोने की चिड़िया का देश था। पुरोहित राष्ट्र कहलाता था। अखंड भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था। फिर सिकुड़ता चला गया। अखंड भारत कितने बार खंड खंड हुआ और क्यों हुआ, मुद्दा केवल इतना है। बात हम आज करेंगे कि जिस देश में लोग रहते हैं, जितनी भी जातियों के, मजहबों के, जितने भी वर्ण के, अगर उनके बीच में अगर कोई जहर घोल दे और आपसी भाईचारा खत्म हो जाए, और जिस देश का आपसी भाईचारा खत्म हो जाए, उस देश पर कोई आक्रमण कर दे, फिर उस देश को बचाने वाला कोई नहीं। क्योंकि हम सब लोग तो अपने निजी स्वार्थों की लड़ाई में लिप्त हो गए। राष्ट्र धर्म का पालन कोई नहीं करता, अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। आज का जो मेरा विषय है वो वर्ण व्यवस्था को लेकर के है, मनुस्मृति को लेकर के है। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के विषय में जिन लोगों ने जो भ्रांतियां फैलाई हैं जानबूझ करके, वो विषय है आज मेरा। बहुत सारे लोगों ने, जितने लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, जितने लोग वर्ण व्यवस्था को कोसते हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी हो तो हमसे आकर के बात करें। एक बार किसी ग्रंथ को पढ़ के तो देखो। मनुस्मृति इतना प्यारा ग्रंथ है कि उसमें एक समाज एक तरीके के साथ कैसे आगे बढ़ेगा उसकी व्यवस्था दी गई है। लेकिन ना तो बरगलाने वालों ने पढ़ा, और जिनको बरगलाया जा रहा है ना उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। बस एक ही है कि इस देश को मनुस्मृति ने, वर्ण व्यवस्था ने बर्बाद कर दिया। सवर्ण जातियों ने ये कर दिया। ठीक है, वर्तमान में हो सकता है कि समाज में सवर्ण जातियों ने कुछ उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हमको अशोभनीय लगते हों, तो ये आधुनिक हमारी अपनी बनाई हुई व्यवस्था है। ये व्यवस्था मनुस्मृति में कहीं नहीं दी गई। मैंने पिछले 1 साल से मैं सोशल मीडिया में बहुत सारी जब बातें ऐसी सुनता हूं, मुझको भी लोग बोलते हैं कि तुम तो पिछड़ी जाति के हो। हालांकि मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, मेरे दिमाग में कभी ये पिछड़ा, आगड़ा, शूद्र ऐसा कोई विषय रहता ही नहीं है। मैं तो उस बात को मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, अगर उसका व्यवहार अच्छा लगता है, अगर उसकी बातचीत अच्छी लगती है, वो मेरा मित्र है। वो बेशक किसी भी जाति को बिलोंग क्यों ना करता हो, किसी भी मजहब को क्यों ना बिलोंग करता हो। और हर इंसान के मन में, हर इंसान का भाव यही होना चाहिए कि जिसके अंदर इंसानियत है वो मेरा अपना है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी और का होगा। हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे, वो बात अलग है। मैंने पिछले 1 साल में 3 बार मनुस्मृति को बहुत गहराई से पढ़ा। उसमें मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो समाज में परोसी जाती है। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। मनुस्मृति के अध्याय 10 के 65वें श्लोक पर वर्ण व्यवस्था में जो बात कही गई है, 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में उसमें स्पष्ट किया गया है कि उच्च वर्ग का, तथाकथित जिसको आज हम मानते हैं कि सवर्ण लोग हैं, यानी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनके बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि उच्च वर्ग का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म नहीं करता तो उसे शूद्र ही माना जाएगा।
और एक चीज लिखी है इसी अध्याय में कि व्यक्ति की जो वर्ण है वो उसकी योग्यता और उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी जातिगत, अगर किसी व्यक्ति ने किसी जाति में जन्म लिया है तो जाति के आधार पर वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जातिगत आधार पर वो शूद्र नहीं हो सकता। तो उसमें दो चीजें दी गई हैं कि एक तो मैं सारी दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो प्रारंभ में वो सारे शूद्र ही होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म नहीं लेता। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके जो संस्कार, उसकी जो दीक्षा, उसकी जो शिक्षा, वो शिक्षा दीक्षा संस्कार अर्जित करके फिर द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। एक ब्रह्म जन्म कि हमारा जन्म हो गया, माता पिता के संयोग से हो गया, मैं शूद्र हूं क्योंकि अभी मेरे अंदर कुछ है नहीं, मैं खाली हूं। उसके बाद जब 15, 16, 17, 18 साल की आयु में जब मैं पढ़ता लिखता हूं तो मैंने कैसी शिक्षा ली, वो शिक्षा कैसी थी, वो शिक्षा मुझे ब्राह्मण बनाएगी, वो शिक्षा मुझे क्षत्रिय बनाएगी, वो शिक्षा मुझे वैश्य बनाएगी। उसके आधार पर वो कहते हैं कि विद्या जन्म, दूसरा जन्म, जिसको द्विज बोलते हैं। एक और लोग भ्रम फैलाते हैं कि पिछड़ी जातियां भी शूद्र ही हैं। मनु स्मृति के अध्याय 3 श्लोक 64 में, अध्याय 9 श्लोक 329 में स्पष्ट किया गया है कि देश में जितनी भी, दुनिया में जितने भी शिल्पकार हैं, शिल्पकार जो बनाता है, कुछ निर्माण करता है, क्रिएटिविटी है, चाहे वो फसल उगाने की क्रिएटिविटी हो, पशुपालन की क्रिएटिविटी हो, लुहार हो, बढ़ई हो, नाई हो, जितने भी लोग शिल्पकार हैं, यानी कि दुनिया बेसिकली जो शिल्पकार के भरोसे चल रही है। उन शिल्पकार, और शिल्पकार कौन से हैं? पिछड़ी जातियां। जितनी भी देश में पिछड़ी जातियों का नाम लो, वो सारे के सारे शिल्पकार हैं। मनु स्मृति में उनको स्पष्ट वैश्य कहा गया है, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा नहीं, हमको किसी ने सुना दिया, आग लगाने वाले ने, उन्होंने कहा अच्छा पिछड़े लोग भी शूद्र होते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, साला हमको शूद्र बनाए हैं। और ठीक है, वर्तमान में कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी जो बनाई हुई व्यवस्था है उसमें मनु स्मृति को गाली देना, मनु स्मृति में ये लिखा है वो कहना, वो गलत है। एक श्लोक है अध्याय 10 के 126वां श्लोक, न धर्मात प्रतिषेधनम, यानी कि जो शूद्र हैं, मान लीजिए द्विज नहीं है, कोई अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, क्षत्रिय बनने की शिक्षा नहीं है, ब्राह्मणत्व तो नहीं है, बनियागिरी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म पालन की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों की मनाही नहीं है। स्पष्ट लिखा है अध्याय 6 के 126वें श्लोक में। जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उन्नते, एक श्लोक है, वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, दीक्षित होकर के शिक्षा लेने के बाद उसका द्विज जन्म, दूसरा जन्म होता है। वो जन्म बताता है कि कैसी शिक्षा ली है। जो व्यक्ति दौड़ना नहीं जानता, कूदना नहीं जानता, वो मिलिट्री में भर्ती हो सकता है क्या? उसको तो सेना में जगह नहीं मिलेगी। तो दूसरी शिक्षा है कि उसने दौड़ना, कूदना, उछलना, लड़ना, ये गुण अर्जित किए हैं, कहीं से सेल्फ किए हो या किसी को गुरु बना करके किया हो, तब वो सेना में सिपाही होता है।
मित्रों, याद रखना कि हम जिस देश में हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको कहते थे पुरोहित राष्ट्र, पुरोहित राष्ट्र का गौरव पुनः वापस आए, हमारा ये राष्ट्र फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। इसके लिए इस देश में रहने वाले विभिन्न जातियों के, मजहबों के लोगों को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, और अगर नहीं बंधे तो अनेक प्रॉब्लम है। तो जो शूद्र है, शूद्र जिसको हे दृष्टि से मनुस्मृति में शूद्र को सर्वोपरि माना गया है, द्विज उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए उसको स्पष्ट लिखा गया है कि जो शूद्र है वो सबसे पूजनीय है। शूद्र को सबसे पूजनीय माना गया है। कारण यह है, बेशक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, लेकिन इनके सबके कारोबार बिना शूद्र के चल नहीं सकते। शूद्र माने सेवक, शूद्र माने कोई मतलब वो घृणा की दृष्टि से देखा जाने वाला शब्द मनुस्मृति में कहीं वर्णन नहीं है, और बल्कि उसमें मनुस्मृति में तो व्यवस्था है कि शूद्र का सम्मान सर्वोपरि है। उसका कारण समझ लीजिए आप कि शूद्र के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। पंडित जी की पोथी उठानी है, पंडित जी का बिछौना बिछाना है, पंडित जी की व्यास वेदी बनानी है, छत्री की तलवार में धार रखनी है, उसके तरकस बनाने हैं, धनुष बनाना है, बनिया का बोरा उठाना है। ये सारे के सारे काम शूद्र वो लोग ही करते हैं। तो शूद्र एक्चुअल शब्द सेवक का है। और सेना में चले जाइए, जिसको हम कहते हैं सेना माने छत्री, नो, वहां भी गाइड करने वाला, सेना को जो गाइड करता है, जो डिसीजन मेकर है, वो ब्राह्मण है। जो मोर्चे पर लड़ता है वो क्षत्रिय है। जो रसद की सप्लाई करता है, लंच के पैकेट बांटता है युद्ध भूमि पर, वो बनिया है। और जो गोला बारूद उसको सप्लाई करता है, बंदूक चलाना नहीं जानता, तोप दागना नहीं जानता, लेकिन हां जो फाइनल मोर्चे पर खड़ा है सैनिक, उसको गोला सप्लाई करता है, वो सेवक है। ये चार वर्ण जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बिना ये समाज चल ही नहीं सकता। आपका अपना शरीर, अगर आपके पैर कल को कहें कि मैं पूरी 60 साल से मैं ही चल रहा हूं, मैंने ठेका लिया, मैं नहीं चलूंगा, अब ये हाथ चलेंगे, ये संभव है क्या? हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, इस पेट का काम अलग है, और इस खोपड़ी का काम अलग है। आदमी के शरीर में ये जो सर है, सर के अंदर जो दिमाग है, बस उतना हिस्सा ब्राह्मण है। ये जो सीना है और ये जो भुजाएं हैं, केवल ये क्षत्रिय है। और जो पेट है, जिसमें मैं कुछ डालता हूं और फिर वो प्रोसेस करके पूरे शरीर को जो है एनर्जी सप्लाई करता है, वो बनिया है। और जो पैर है वो मेरे सेवक हैं। लेकिन इस अखंड भारत को खंड खंड करने में ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो हमारे दिमाग में जहर घोला गया है, ये जहर घुला है जब यहां मुस्लिम आक्रांता आए। क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी और उनको पूरे देश में राज करना था। फूट डालो, राज करो, इनको अपनी तरफ मिलाओ, इनको अपनी तरफ मिलाओ। उन्होंने शुरू किया। लोग कहने को, मेरे पास प्रमाण है। हमारे यहां वाल्मीकि, राम ने सबरी के झूठे खाए। सबरी कौन थी? वाल्मीकि कौन थे जिनकी पूजा होती है? कबीरदास जी कौन थे? एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं जिनको इस अखंड भारत, जो हमारा प्राचीन सनातन संस्कृति में हमने हमेशा, जो मनुस्मृति में लिखा गया है, शूद्र सर्वोपरि है, शूद्र की पूजा पहले होगी, और शूद्र पूजे गए हैं। लेकिन मुगल शासन के बाद, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी, हिंदुओं को मुसलमान बनाना था, एक सोची समझी साजिश के तहत
वहां से एक कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर आगे जब मेरा मुल्क आजाद हो गया, फिर इसी संस्कृति को हमारे देश के राजनेताओं ने जिंदा रखा। उनको भी शर्म नहीं आई। किसी ने ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगा, किसी ने शूद्र के नाम पर वोट मांगा, किसी ने पिछड़ी जातियों के नाम पर वोट मांगा। और जो शूद्र और पिछड़ी और ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम पर वोट मांगने वाले इस देश पर शासन करते हैं, वो भी इस देश के गुनहगार हैं। मैं बार बार कहता हूं यार, ये देश मेरा है, देश के लोग मेरे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम जो उत्तरदायी हैं। मेरे संविधान में व्यवस्था है, हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक जब चुन करके जाता है तो यही प्रतिज्ञा लेता है, मैं देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन वो पूरे 5 साल फिर आग लगाता है, क्योंकि अगले इलेक्शन में जाना होता है। मनु स्मृति के समय सनातनी व्यवस्था थी, तब हिंदू, ईसाई, मुसलमान जैसे विषय ही नहीं थे। इसका एक प्रमाण है, जो लोग हिंदुओं के लिए वर्ण व्यवस्था को लेकर के और जहर घोलते हैं, मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं है। क्या मुसलमानों के यहां नहीं है? क्या ईसाइयों के यहां नहीं है? क्योंकि इस व्यवस्था के बिना कोई समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज सुलभ शौचालय बन गए होंगे, लेकिन आज भी जो सुलभ शौचालय बन गए हैं उनमें भी स्वीपर आते हैं। हिंदुस्तान में भी व्यवस्था है, पाकिस्तान में भी व्यवस्था है, सऊदी अरबिया में व्यवस्था है, अमेरिका में भी व्यवस्था है कि बाथरूम साफ करने वाले लोग होते हैं। वहां भी पादरी होते हैं, वहां भी मौलवी होते हैं, यहां भी पंडित होते हैं। लेकिन यह सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं के केस में, और अफसोस दुख इस बात का होता है कि अगर मुसलमान ये कहे, ईसाई ये कहे कि हिंदुओं के यहां ऐसा होता है, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा। अपने ही लोग अपने ही समाज को, अपने ही देश में आग लगाते हैं। मित्र, ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 60% एरिया इस अखंड भारत का अलग हो चुका है, और अब जो छोटा सा एरिया बचा है, अगर हम समय से नहीं जागे तो तुम्हारे लिए कोई शरण देने वाला नहीं है। बांग्लादेश के लोग तो हिंदुस्तान में शरण ले सकते हैं, पाकिस्तान के लोग शरण ले, अभी अफगानिस्तान के लोग भी यहां शरण लेने को तैयार है। तुम्हारे देश में आफत आएगी, तुमको शरण कौन देगा? क्योंकि तुमको कोई घुसा नहीं सकता। चाइना घुसाएगा नहीं, पाकिस्तान घुसाएगा नहीं, बांग्लादेश में तुम घुसोगे नहीं। एक समुद्र ही बचता है कूदने के लिए। तो उन लोगों से निवेदन है जो अपने चंद स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, राजनीति का महत्वाकांक्षी पद प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छाएं गलत हो सकती हैं, तुम गलत हो सकते हो, तुम पूरा करो। समाज को आग लगा करके अगर पूरा करेंगे, और ये बात मैं उन नेताओं के लिए कह रहा हूं जो हर 5 साल बाद जब चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उसके बाद ये शपथ लेते हैं कि मैं इस देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और वही आकर के समाज में पिछड़े लोग कितने हैं, अनुसूचित जात के लोग कितने हैं, ब्राह्मण लोग कितने हैं, ये जो विषय मेरा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछड़ी जातियों के और अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ कुछ हुआ होगा, ये बात की बातें हैं। मनु स्मृति में, हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा कहीं कुछ जिक्र नहीं है। हां, कालांतर में परवर्ती समाज ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये नारे बुलंद किए, और ये नारा बुलंद करके क्या किया उन्होंने? इस समाज को तोड़ा। कोई बात नहीं, जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैंने आपके सामने रखा। अब प्रश्न ये है, इसको जोड़ेगा कौन? अगर मुझको राष्ट्र से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत है, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की खुशहाली की चिंता है,
तो सबका कर्तव्य है। सवर्ण जाति के उन लोगों को भी मैं कहता हूं, अभी तो मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कुर्सी पर विराजमान लोग जो कथावाचक हैं वो भी कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं। तुम कौन सी कथा कहते हो जो समाज में जहर घोल दे? तो दोष है, मैंने बोला परवर्ती समाज ने, मनुस्मृति ने नहीं, सनातन संस्कृति ने यह व्यवस्था नहीं दी है, परवर्ती समाज ने। मुगल काल से व्यवस्था शुरू हुई, फिर 1947 में आजादी मिलने के बाद वोट की राजनीति ने इसको हवा दी। दोषी सब लोग हैं। अगर आज की तारीख में कोई कहे कि इसका दोषी कौन है, तो ठीक है, मुझे मालूम है कि अमुक लोग आग लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या दिमाग से पैदल हो? आपको सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है। हमारा जीवन कैसे चलता है? हमारा जीवन बिना शूद्र के, बिना बनिया के, बिना ब्राह्मण के, बिना क्षत्रिय के 130 करोड़ लोग जो रात को चैन की नींद सोते हैं, ये उन क्षत्रियों की बदौलत सोते हैं जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रात रात भर जाग करके। तो क्षत्रिय को गाली कैसे दे सकते हैं? जो इस देश को निर्माण दिशा देने वाले लोग हैं, उसमें ब्राह्मण नहीं है। दिशा देने वाले कई बार, जैसे वर्ण, आज की तारीख में जो जातिगत व्यवस्था है उसमें कितने बार क्या पिछड़ी जातियों के लोग समाज का नेतृत्व नहीं करते? अनुसूचित जातियों के लोग समाज का नेतृत्व नहीं करते? वो जो नेतृत्व की जिसमें क्षमता आ गई है वो ब्राह्मण है। तो बिना नेतृत्व के, बिना क्षत्रिय के, बिना वैश्य के, जिनको मैं पानी पी पी करके गाली देता हूं, उनके बिना समाज चल ही नहीं सकता, और ना ही शूद्र के बिना समाज चल सकता है। तो दोषी सारे लोग हैं। बदलना किसको? सबको बदलना है। देश में जाति के आधार पर अपने आप को, आप आंखों से देखिए ना, देश में जाति के आधार में अपने आप को, जाति के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, क्षत्रिय कहने वाले, वैश्य कहने वाले कितने लोग, जिनका विद्या जन्म नहीं हुआ, अशिक्षित हैं, अकुशल हैं और सेवा करते हैं, वो शूद्र ही तो हैं। मनुस्मृति में तो यही लिखा है। और जाति के आधार पर कितने लोग जो शूद्र हैं, उनके यहां कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने शूद्र सेवा करते हैं, ये मनुस्मृति ही है। क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने कर्म के आधार पर फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाने का अधिकारी है। और शूद्र कोई गाली नहीं है। शूद्र माने सेवक। आपके एक परिवार में कहां जा रहे हैं आप? आपके परिवार में एक व्यक्ति गाइड करता है, ब्राह्मण होता है, एक व्यक्ति लठायत टाइप का होता है, थोड़ा बहादुर होता है, जब कभी आफत आती, कोई लड़ाई होती तो उसी को आगे करते हैं लोग। एक व्यक्ति कमाता है, वो बनिया होता, परिवार का पेट पालता है। और जिनके पास थोड़ा सा बाहुबल नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग कम होता है, तो क्या करते हैं? माता पिता का पैर दबाते हैं, घर की सेवा करते हैं, भैंस बांधते हैं, गाय चराते हैं। ये व्यवस्था परिवार में भी है। तो कहते हैं सिविल सोसाइटी के लोग हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी का मतलब एक समाज का ताना बाना है। और दुनिया का कोई आदमी जो मेरी बात को इग्नोर करता हो, आकर के मेरे सामने बात करे कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बिना कोई काम हो सकता है? मेरा शरीर देख लीजिए, इसमें भी ब्राह्मण है, इसमें भी क्षत्रिय है, इसमें भी ये वैश्य है, इसमें भी ये शूद्र है। समाज की कोई भी इकाई इन 4 स्तंभों के बिना चल नहीं सकती। तो मेरा निवेदन ये है आपसे
कि मनुस्मृति को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो दिमाग में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हटाइए। उसका कारण है मित्र एक ही बार बार क्या, हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और इस देश के जो मुसलमान इस देश में 30 करोड़ हैं, उनको भी कह रहा हूं, तुमको भी बाहरी मुल्कों में कोई तवज्जो नहीं है। इस देश में 1000 2000 केवल मुसलमान इस श्रेणी में हैं जिनको बाहरी मुल्कों में तवज्जो है। बकाया तुम बाहरी लोगों की नज़र में तुम्हारी हैसियत क्या है? तो आप बेसिकली, हमारा समाज पूरा इस देश में जो रहने वाले 130 करोड़ लोग हैं, एक चलो भारतीय हैं, ठीक है, आज मुसलमान होंगे। इतिहास याद उठाइए, 400 साल पहले, 500 साल पहले आप भी हिंदुए थे, किसी न किसी वर्ण को, किसी न किसी जाति को बिलोंग करते थे। और 50% लोग यही जहर घोल करके वो मुसलमान बनाए गए हैं कि तुम तो शूद्र हो, तुमको तो यहां इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। और पूछिए, हमसे भी ज्यादा बदतर स्थिति हिंदुस्तान में, हिंदुओं से ज्यादा बदतर स्थिति मुस्लिम समाज, मुस्लिम देशों में है। हम तो किसी का कत्ल नहीं करते, ठीक है, हम कुर्सी नहीं देते होंगे, ठीक है, हम उनको गाली भी दे देते होंगे, लेकिन यहां इस आधार पर कत्लेआम नहीं होता। दूसरे मुल्कों पर तो कत्लेआम होता है। तो इसलिए निवेदन है 130 करोड़ आबादी से, क्योंकि आपको शरण नहीं मिलेगी। इस देश के 30 करोड़ मुसलमान, वो क्या पाकिस्तान चले जा सकते हैं? वो क्या अफगानिस्तान जा सकते हैं, तजाकिस्तान जा सकते हैं, सऊदी अरबिया जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इस देश के 130 करोड़ जनता को यहीं मरना है, यहीं जीना है। और अगर जीना है तो क्यों ना हम इस कटुता को मिटा करके जिएं, आपस में भाईचारे के साथ जिए, क्योंकि हम सारे लोग भाई हैं। तो मनुस्मृति को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो मत फैलाइए। मनुस्मृति तो एक समाज का वो ग्रंथ है कि वो समाज को जोड़ने की काम करता है, समाज में इज्जत दिलाता है। मनुस्मृति में एक ही अपराध ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय करेगा, वैश्य करेगा, शूद्र करेगा, तो उसमें सबसे कम सजा शूद्र को है, क्योंकि मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि शूद्र चूंकि वो द्विज नहीं है, उसने दीक्षा नहीं ली है, उसको ज्ञान नहीं था, इसलिए अपराध किया होगा। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य के लिए तो ये कहती है मनुस्मृति, तुमको तो ज्ञान था, तुमने जानबूझ करके अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी सजा बढ़ी है। तो दुनिया के सारे लोगों से निवेदन है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया भी जो है उनसे भी निवेदन है, क्योंकि वर्तमान में मैंने कहा परवर्ती समाज ने, अब वर्तमान में परवर्ती समाज जो है वो कुछ ना कुछ गंदा करता है। तो अगर जाने अनजाने किसी से गलतियां भी हो रही हों तो उन गलतियों को इग्नोर करना है, भूल जाना है, अब नहीं करना है, क्योंकि समाज की, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए 130 करोड़ लोगों का यूनाइट रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार।